नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया जीएसटी ड्राइव पे आपके सामने फिर से हाजिर है। हम आपकी एक क्वेरी को एक वीडियो के माध्यम से दूर करना चाहेंगे। दोस्तों, ऑल इंडिया ड्राइव पे जो जीएसटी की ड्राइव चल रही है उस पे काफी सारे लोगों के डाउट्स थे कि हमारी शॉप पे आएंगे नहीं आएंगे, कौन सी शॉप पे आएंगे तो क्या करेंगे, क्या पेनल्टी है, क्या लाइबिलिटीज रहेगी। सारी डिटेल्स मोस्टली हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं एक प्लेलिस्ट के माध्यम से, जो इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वो वीडियोस भी जाके आप जरूर देखना। तो आज के इस वीडियो में काफी सारी बात हम करने वाले हैं रिगार्डिंग इस ड्राइव के बारे में। लोगों के काफी सारे कमेंट्स आए बेसिकली एक ही क्वेरी को लेते हुए कि मैंने तो जीएसटी की रिटर्ने अब तक, जब से मैंने रजिस्ट्रेशन लिया है, चाहे मुझे रजिस्ट्रेशन लिए 6 महीना हो गया हो, चाहे 1 साल हो गया हो, चाहे 2 साल हो गया हो, मैंने तो नील की भरी है। मैंने तो नील की भरी है, ना कोई सेल दिखाई, ना कोई इनपुट दिखाया। तो क्या मेरे पास भी आएंगे जीएसटी वाले? और अगर आ गए तो मुझसे क्या लेके जाएंगे? मैंने तो नील की भरी है। ऐसी काफी सारी क्वेरीज आई कि इस केस में क्या होगा। दोस्तों, दो चीजें हैं, वो दोनों चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। पहली चीज दोस्तों, पहली चीज, आपने जब से भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया होगा, XYZ किसी भी डेट से आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया, कोई भी डेट से आपने लिया जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अगर आपने तब से लेके अभी तक रिटर्न भरी है आपकी नील की, आपने नील की रिटर्न भरी है, ना कोई इनपुट ना कोई आउटपुट, और एक्चुअली में भी ऐसा ही था कि आपका कोई बिजनेस हुआ ही नहीं। ऐसा नहीं कि आपने जानबूझ के गलती से नील की भरी, आपका कोई बिजनेस हुआ ही नहीं है, ना कोई आपने सेल करी, ना कोई परचेज करी, और आपने केवल नील की भरी है। और आपके बैंक अकाउंट में भी कहीं से कोई पैसा नहीं आया है। आपका जो चाहे करंट अकाउंट हो चाहे सेविंग अकाउंट हो, उसमें आपको कोई इनकम नहीं हुई है, किसी प्रकार की कोई रिसीविंग नहीं है, कोई इनकम नहीं है, सब कंप्लीट सब नील का है। तब तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। नो वरीज, नो वरीज। बस ध्यान रखिएगा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो जीएसटी में रजिस्टर है। लेकिन अगर आपको जीएसटी नंबर लिए हुए 6 महीने से ज्यादा हो चुका है, इसी पॉइंट का दूसरा पॉइंट, अगर 6 महीने से ज्यादा हो चुका है और 6 महीने से आपका कोई बिजनेस, 6 महीने के टाइम ज्यादा टाइम पीरियड से आपका कोई बिजनेस ही नहीं हुआ है, तो हो सकता है जीएसटी डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दे। ऐसा हो सकता है। अगर बिजनेस कंटिन्यूटी नहीं है, बिजनेस ही नहीं है, तो भैया रजिस्ट्रेशन का क्या कर रहे हो? रजिस्ट्रेशन को साइड में रख। दो पॉइंट हमने कवर किए। अब तीसरा पॉइंट, जो बेहद खतरनाक पॉइंट है दोस्तों, वो हम कवर करेंगे। तो समस्या कहां आ रही है? काफी सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं कि जीएसटी की रिटर्न तो आपने सारी भर दी नील। इस वीडियो का उद्देश्य नील जीएसटी की रिटर्न के बारे में करना है। अब उन्होंने बोला कि सर हमने नील इसलिए भरी क्योंकि हमने करंट अकाउंट में, हमने हमारा जो बिजनेस का करंट अकाउंट था उसमें तो जो पैसे हैं वो 1 रुपया भी नहीं लिया, जीरो, जीरो। हमने जो पैसा लिया हुआ है वो सेविंग में लिया हुआ है। लेट सपोज सेविंग में हमने, लेट सपोज 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए जो भी थे वो हमने लिए। हमने करंट अकाउंट में तो लिया ही नहीं है, इसलिए हमने नील की रिटर्न भरी है। तो ये आपकी गलत धारणा है। एक बार अगर आप जीएसटी नंबर ले लेते हो, एक बार आप जीएसटी नंबर ले लेते हो, तो चाहे पैसा आपके करंट अकाउंट में आ रहा हो, पैसा आपके सेविंग अकाउंट में आ रहा हो, और अगर वो पैसा किसी सेल के अगेंस्ट है, आपने कोई सप्लाई करी है, और वो सप्लाई अगर जीएसटी के दायरे में आती है, आपकी वो इनकम है, चाहे करंट अकाउंट पे लियो चाहे सेविंग अकाउंट पे लियो, और वो आपकी इनकम, आपने कोई माल सप्लाई किया होगा, कोई सर्विस दी होगी, अगर उसके अगेंस्ट है और आपकी वो इनकम एस्टेब्लिश होती है, तो दोस्तों आपको उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ सकता है। पहली चीज, आपको उसको ऊपर, अगर वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है, अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई, आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल किया जो एग्जेम्प्ट में था, तो आपको जीएसटी तो शायद नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपको जीएसटी रिटर्न में भरना जरूरी था। आपको नील की रिटर्न नहीं भरनी चाहिए थी, आपको चाहे एग्जाम की डिटेल दो। तो ऐसा नहीं है सेविंग अकाउंट में लेके आप बच जाओगे, नहीं।
अगर डिपार्टमेंट कल को आपके यहाँ पर आता है, चेक करता है आपकी सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, उसमें कुछ इनकमिंग दिखती है पैसों की और आप बताते हो कि भैया ये XYZ रीजन की वजह से आई है, और अगर वो जीएसटी के दायरे में आती है तो डिपार्टमेंट आपके ऊपर पेनल्टी भी लगा सकता है, इंटरेस्ट भी लगा सकता है, टैक्स तो लेने वाला है अगर टैक्स उस पर एप्लीकेबल है तो दोस्तों। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं कि मेरा तो बिजनेस के अकाउंट में तो पैसे लिए ही नहीं और मैं सेविंग अकाउंट में लेते हुए जा रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये गलती आपको नहीं दोहरानी है। ये गलती जीएसटी ड्राइव के लिए नहीं मैं बोल रहा, इन जनरल भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि आपका 5-10 लाख का ही बिजनेस होने वाला है साल का, इससे ज्यादा का नहीं होने वाला है, और आप उसको सेविंग अकाउंट में ले रहे थे ये सोचते हुए कि करंट में लेंगे तो जीएसटी लग जाएगा, तो दोस्तों बेटर है आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दो, क्योंकि जो लिमिट है 20 लाख की और जो 40 लाख की, दो जो लिमिट है जीएसटी टर्नओवर की, अगर आप उनके अंडर फॉल कर रहे हो 40 लाख की तो तब जब आप केवल और केवल किसी गुड्स के व्यापार में हो, और 20 लाख की लिमिट तब है जब आप किसी सर्विस के व्यापार में हो या गुड्स और सर्विस दोनों के व्यापार में हो। तो अगर इस लिमिट से कम है आपका काम और आपको लगता है कि जीएसटी की वजह से आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन है, तो बेटर आप चाहे उसको कैंसिल करा दो अगर आपका बिजनेस इंपैक्ट नहीं होता है तो। बट आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, सेविंग अकाउंट में ले रहे हो पैसे और उस पर आप जीएसटी नहीं दे रहे हो, जीएसटी रिटर्न में नहीं दिखा रहे हो, जीएसटी रिटर्न नील भर रहे हो, तो आप ये बेहद ही बड़ी गलती कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है डेफिनेटली आप में से किसी न किसी की क्वेरी जरूर होगी, ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। जिसका भी क्लियर हो प्लस प्लस आप कमेंट बॉक्स में चाहे सी लिख दीजिए, क्लियर, डाउट क्लियर, डीसी, डाउट क्लियर लिख दीजिए दोस्तों, डीसी, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं इस वीडियो के माध्यम से इतने लोगों का डाउट क्लियर कर पाया। इस वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन पे अब लिंक्स दिखेंगी पुराने वीडियोस जो जीएसटी ड्राइव पे हमने बनाए थे, पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट आप जरूर जाके देखें। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।